राजस्थान की सत्ता के गलियारों में एक अफवाह कह लीजिए या फिर कह लीजिए बात बहुत जोरों से चल रही है कि क्या 4 जून के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में अब किरोड़ी लाल मीणा को सत्ता की चाबी दे देंगे। और ये बात इसलिए जोरों से चल रही है क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणामों को और सर्वेस को देखा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक्चुअल परिणाम आते हैं उससे पहले ही बहुत सारे सर्वे पहुंच जाते हैं, बहुत सारा फीडबैक पहुंच जाता है। और जो फीडबैक जिस तरीके से राजस्थान का जा रहा है, उस फीडबैक को देखते हुए पॉलिटिकल पंडित ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे का बदलाव हो। और इसको लेकर बहुत कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये सत्ता की चाबी अब किरोड़ी लाल मीणा को दे दी जाए। समझने वाली बात यह है कि क्या ऐसा हो सकता है। क्या जो अमित शाह खुद कह चुके थे कि राजस्थान में कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, उस बात को बीजेपी ने इतनी गहराई से ले लिया है कि यहां परिवर्तन की तैयारी कर रही है। क्या यह संभव है? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो में हम आपको पूरी वजह बताने वाले हैं कि आखिर ये संभव है या नहीं है। दोनों में से जो कोई भी कंडीशन होगी तो उसकी वजह क्या होगी। समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और कहीं ना कहीं बीजेपी की आलाकमान इस बात के लिए जानी जाती है कि जो उन्होंने निर्णय लिया है उस निर्णय पर वो अड़िग रहेंगे और एकदम से तो वो निर्णय बदलेंगे नहीं। अभी तक जिस भी जगह पर मुख्यमंत्री बदले गए हैं वहां पर, या जिस भी जगह पर नए मुख्यमंत्री बनाए गए, वहां पर कम से कम 2 से 3 साल तक उनको रखा गया है। और ये एनालिसिस हर एंगल पर करके देखा जा सकता है। आनंदीबेन जो गुजरात में थी, उनको दूसरे टेन्योर में थोड़ा जल्दी बदला गया था, लेकिन फिर भी पहले टेन्योर में उनको वक्त दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के आलाकमान इतना जल्दी अपना डिसीजन नहीं बदलते हैं। हालांकि मनोहर लाल खट्टर को काफी साल रहने के बाद आखिर में सीएम की गद्दी से हटना पड़ा था। तो अगर ऐसा कोई बदलाव होता है अभी तक के सिनेरियो को देखते हुए, तो कम से कम कुछ वक्त तो और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिया ही जाएगा और उसके बाद ही कोई बदलाव होगा। अब सवाल ये उठता है कि उसके बाद भी अगर कोई बदलाव होता है तो क्या किरोड़ी लाल मीणा को यह गद्दी दी जा सकती है। इसमें भी समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के आलाकमान ने मिलकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और उस प्रेसिडेंट को सेट करने के बाद अचानक से बदल देना इस थ्योरी में भी बदलाव के तौर पे काउंट होगा। और इसलिए ये मुश्किल है कि अगर भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया भी जाता है तो किसी नए कार्यकर्ता की बजाय किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक का जो पैटर्न हम एनालाइज कर रहे हैं उस पैटर्न के मुताबिक इस तरह से नहीं हो सकता। लेकिन अगर राजस्थान में सीटें बहुत ही कम आती है लोकसभा चुनाव में, तो ये कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार के फेलियर के तौर पे भी काउंट होगा। और देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी किस तरह से उस पर क्या एक्शन लेगी। और अगर ऐसी ही सिचुएशन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में दिखती है तो बीजेपी को अपने इस कदम का कि कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाया जाए उसका रिग्रेट महसूस करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी किस तरीके से क्या काम करती है और परिणाम जो आते हैं उस पर कितना कुछ निर्भर रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा सीएम बने, ऐसा पूरे ईस्टर्न राजस्थान और भी कई बड़े तबकों की डिमांड थी। और जब सीएम की घोषणा हुई थी तब कहीं ना कहीं बहुत भरसक विरोध देखने को मिला था कि क्यों किरोड़ी लाल मीणा को सीएम या डिप्टी सीएम का पदवी नहीं दी गई।
उसके बाद जब उन्हें गृह मंत्री भी नहीं बनाया गया तो सोशल मीडिया से लेकर तमाम सारे ईस्टर्न राजस्थान और कई बेल्टों में इसका विरोध देखा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता का विरोध क्या बीजेपी आलाकमान तक पहुंचता है, और अगर पहुंचता है तो उस पर क्या डिसाइड करती है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना है इस पर, हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहिए राजस्थान संवाद। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।